Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we'll learn about nutritional assessment and how it's done. Definition: nutritional assessment is a comprehensive evaluation carried out by a registered dietitian for defining nutritional status using medical, social, nutritional and medicational histories, physical examination, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स एंड लेबॉर्ट्री डाटा। तो इस डेफिनेशन में आपने इसको अगर ब्रेक डाउन करना है तो सबसे पहले रजिस्टर्ड डाइटिशियन कैरी आउट करता है आपकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ठीक है, क्यों करता है? ताकि किसी भी इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया जा सके। ठीक है, कैसे चेक करते हैं? थ्रू चेकिंग देयर हिस्ट्रीज। ठीक है, जिस हिस्ट्री में सारी हिस्ट्री होती है, सोशल हिस्ट्री क्या है, हु इज़ ही, क्या न्यूट्रिशनल इनटेक है, कौन सी मेडिकेशन लेते रहे हैं, हाउ मच इज़ हिज हेल्थ, क्या कोई प्यारी बीमारी हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, फिर ये लेने के बाद फिज़िकल एग्जामिनेशंस होती हैं। ठीक है, फिज़िकल एग्जामिनेशन मतलब आपकी क्लिनिकल इवेल्युएशन। ठीक है, हेयर नेल्स वगैरह ठीक हैं कि नहीं, जो सामने से देख के पता चल जाए इंडिविजुअल लीन है, मोटा है, पतला है, एथलेटिक है, किस तरह से। और फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ली जाती हैं और फिर लेबॉर्ट्री डाटा लिया जाता है। ये सब का सब मिला के आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट बनता है। ठीक है, तो ये आप जो है एक इंडिविजुअल में कैरी आउट करते हैं और उससे हमें क्या पता चल जाता है इन द एंड कि उस इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। और कौन कैरी आउट करता है? रजिस्टर्ड डाइटिशियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारी हिस्ट्रीज पे आ जाते हैं। ठीक है, हम कैरी आउट करते हैं, सबसे पहले हम हिस्ट्रीज देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक और लेबॉर्ट्री डाटा चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, मेडिकल हिस्ट्री में सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं कि प्रेजेंट और पास्ट चीफ कंप्लेंट क्या है, मतलब आपके पास वो पेशेंट आया क्यों है। ठीक है, किस लिए आया है, क्या उसको मसला हो रहा था, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स थे या डेफिशिएंसी थी या किसी सर्जरी के बाद आया है, मतलब जो भी उसकी चीफ कंप्लेंट है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लोग जो हेल्दी लोग होते हैं या उनको जिनको कोई मसला नहीं होता, ज़्यादातर नहीं पहले से चेक करते, पहले से स्क्रीनिंग नहीं करवाते, पहले से न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, जब मसला हो जाता है तो जाते हैं। ठीक है, तो आपने पहले पता करना है कि वाई आर दे देयर। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट और पास्ट इलनेस, जितनी भी आपकी हिस्ट्री है बीमारी से रिलेटेड। ठीक है, पास्ट में कौन सी बीमारी हुई थी बचपन से लेकर अब तक, प्रेजेंट अभी कौन सी बीमारी है। ठीक है, करंट हेल्थ उसकी क्या है। ठीक है, और कोई बीमारी तो नहीं है, करंट हेल्थ में आपकी एलर्जीज आ जाती हैं। ठीक है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। जब सर्जरीज होती हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और उसकी प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जितनी भी उसकी सर्जरीज वगैरह हुई हैं उनको देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, मतलब कि कई लोग होते हैं जो डायबिटिक होते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना होता है उसकी अगर फैमिली में मदर फादर दोनों डायबिटिक हैं या फादर की साइड से फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स और अंकल्स, वो सब उनको डायबिटीज़ है कि नहीं है। ठीक है, अगर उनको है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि पेशेंट को भी होगा। ठीक है, फिर उसके अलावा हार्ट डिजीज़ फैमिली में हैं कि नहीं, फैमिली में मेंटल इलनेसेस हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने थोड़ी देखनी होती हैं कि फैमिली हिस्ट्री क्या रही है डिज़ीज़ की। फिर इसका मतलब ये होता है कि उस इंडिविजुअल में भी हो सकता है, मतलब वो इंडिविजुअल प्रोन टू दैट डिजीज़ होता है, उस इंडिविजुअल में उस डिज़ीज़ का रिस्क होता है, तो आप पहले से ही प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ बना लेते हैं कि वो डिज़ीज़ उस पेशेंट में ना हो। ठीक है, फिर उसके अलावा साइकोसोशल डाटा। ठीक है, कि इसमें आपके सारे आ जाते हैं कि किस टाइप की मेडिकेशंस अवेलेबल हैं उसको। ठीक है, या किस टाइप का उसका बैकग्राउंड है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं उनकी क्लास, सोशल क्लास के बिलीव, सोशल क्लास को जो अवेलेबल चीज़ें हैं, अवेलेबल इन्वायरमेंट है, ये सब आ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा
एंड अ रिव्यू ऑफ प्रॉब्लम्स बाय बॉडी सिस्टम फ्रॉम द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव। मतलब आप पेशेंट से पूछते हैं कि उसको क्या चीफ कंप्लेंट है, क्या चीफ इलनेस है। जैसे कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि अंडा मैं नहीं खा सकती, अंडा खा के मेरा तो बड़ा, मुझे तो गर्मी हो जाती है, मुझे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, ये वगैरह। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मे बी शायद ये एग प्रोटीन से इंटॉलरेंट है। या फिर कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि मतलब हर किसी का ना अलग एक खाने का सिस्टम होता है। कई लोग कहते हैं कि मैं सुबह सिर्फ फ्रूट खा के नाश्ता कर लेता हूँ, या मैं सुबह सिर्फ जो है वो खा लेता हूँ, सीरियल और दूध खा लेता हूँ। और अगर आप उसे कहें कि आप सारा दिन कुछ नहीं खाते तो यू शुड स्टार्ट टेकिंग अ हैवियर ब्रेकफास्ट, तो वो कहेंगे कि सुबह अगर मैं हैवी कुछ खा लूँ ना तो मुझे हज़म नहीं होता। ठीक है, मैं और या फिर कह लेंगे रात को अगर मैंने ये खा लिया ना तो मुझे ये चीज़ हज़म नहीं होती। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हर किसी का बॉडी का एक इंडिविजुअल रिएक्शन होता है, हर किसी की बॉडी का चीज़ें प्रोसेस करने का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट होती है। तो आपने पेशेंट से पूछना होता है कि उसको उसकी बॉडी के हिसाब से क्या चीज़ सही लग रही है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं, जो थोड़े से जिनको बीमारी भी हो तो ठंडी चीज़ें नहीं खा पाते, जैसे लंग्स की बीमारी है। ठीक है, तो वो ठंडी चीज़ें नहीं खा पाएंगे। ठीक है, या वो म्यूकस क्रिएटिंग चीज़ें नहीं खा पाएंगे। जैसे वो कहेंगे कि मैं बनाना और मिल्क की स्मूदी नहीं ले सकता, मुझे मसला हो जाता है, मुझे खांसी हो जाती है, ठंडा होता है, ये वगैरह। ठीक है, तो मतलब कई लोग होते हैं, और कई अब इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल उनकी सिर्फ उनका बिलीव होता है, उनका इतना स्ट्रांग बिलीव होता है कि उनको लिटरली लगता है कि सच में ऐसा कुछ है मसला। ठीक है, या हो सकता है कि असल में वो मसला किसी और की वजह से और वो किसी और चीज़ को कर रहे हो। तो वो आपने उनसे प्रॉपर रिव्यू लेना होता है कि उनको क्या मसला अपनी बॉडी में फ़ील होता है। ठीक है, किस लिए वो आए हुए हैं, क्या वो अपनी शिकायत दूर करना चाहते हैं, और इसके अलावा भी उनको क्या क्या मसला फ़ील होता है। तो वो आपने सब जो है इरेडिकेट करना होता है। नेक्स्ट आ जाएं सोशल हिस्ट्री पे। ठीक है, सोशल हिस्ट्री में देखें सोशल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं आपके। देखें इसमें आपकी ये चीज़ आ जाती है कि ना भाई, अगर वो इंडिविजुअल आपका जो है उसको एक तरह का खाना खाना पसंद ही नहीं है तो वो खाना खाएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। ठीक है, हमारे यहाँ पे चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा आने लग गए हैं, जैसे पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा चाइना में जाने लग गए हैं। ठीक है, तो इफ़ समवन अगर कोई चाइनीज़ नेशनैलिटी का है वो आपके पास आए, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास आए, ठीक है, तो अब आप उसको पाकिस्तानी खाना रेकमेंड नहीं करेंगे, आप उसको डाइट प्लान उसी का कल्चर का, उसी की जो कुलिनरी कुजीन है उसी का बना के देंगे। ठीक है, जो वो खाना पसंद करता है, जो उसको सही लगता है, जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर आपकी चीज़ें आ जाती हैं। देखें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, अब वो लोग जैसे मुसलमान हैं वो पोर्क नहीं खाते तो आप पोर्क नहीं देंगे, पोर्क से रिलेटेड चीज़ नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा रेड वाइन्स में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। रेड वाइन में बेनिफिट्स एक्चुअली इसलिए में होते हैं क्योंकि वो फ्रूट से एक्सट्रैक्ट की जाती है, और जब फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करते हैं रेड वाइन को तो फ्रूट्स में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो सब आपके रेड वाइन में आ जाते हैं। तो अक्सर औकात जो है लोग कहते हैं कि कभी कभार के लिए एक ग्लास या इस तरीके से ले लेना, इट्स गुड फॉर यू, पर आप मुसलमानों को वो रेकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि जितना वाइन लेने का फ़ायदा है उससे ज़्यादा उसके नुकसान आते हैं। एंड नो बडी ड्रिंक्स जस्ट अ सिप ऑफ अ वाइन। ठीक है, तो कुछ सिप्स ले लेना इज़ फाइन, बट नो बडी रियली टेक्स फ्यू सिप्स। ठीक है, सब ग्लासेस लेते हैं एंड दैट्स रियली बैड फॉर यू। तो उसके अलावा आपके रिचुअल्स आ जाते हैं। रिचुअल्स होते हैं आपके रस्म और रिवाज। ठीक है, जैसे गर्मियों में गाजर का हलवा खाया जाता है, साग और मक्की की रोटी खाई जाती है, ये हर जगह रिचुअल बना हुआ है। ठीक है, त्यौहार पे हमेशा खीर बनाई जाती है। ठीक है, सवैयाँ बनाई जाती हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये रिचुअल्स हैं। ठीक है, अब रिचुअल्स खाली ये नहीं होते, रिचुअल्स ये भी होते हैं जैसे कई घरों में फ्राइडे वाले दिन पूरी फैमिली जुमे की नमाज़ के बाद मिल के बैठ के लंच करते हैं। ठीक है, दैट्स अ रिचुअल, और वो अक्सर घरों में कई जगहों पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद सिंबल्स आ जाते हैं। ठीक है, सिंबल्स ऐसे हैं कि कई जगहों पे फूड तबूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कि कई जगहों पे फूड्स आपको वो अलाउड होते हैं लेकिन आप वो नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर लें कि इस्लाम में संडा अलाउड है, द सैंड लिजर्ड। ठीक है, इट्स अलाउड
लेकिन बहुत लोग उसको नहीं खाते हैं क्योंकि इट्स कंसिडर्ड अ फूड तबू, ठीक है। फिर उसके अलावा लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है। लैंग्वेज में आपका मैं यही एग्जांपल दूंगी कि अगर आप चले जाएं, आप मुसलमान हैं, ठीक है, आप उर्दू बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, और आप चले जाएं किसी कंट्री में जहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज समझा ही नहीं जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चले जाएं कोरिया चले जाएं, ठीक है, उनकी अपनी लैंग्वेज एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट, ठीक है। वो हमारी तरह इंग्लिश बुक्स आदि, उनका सिलेबस इंग्लिश बुक्स इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। फिर इस तरीके से अगर आप चले जाएं जर्मन चले जाएं, ठीक है, तो जर्मन्स जो हैं वो भी इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज पे प्राउड हैं और वो अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो योर लैंग्वेज बिकम्स अ ग्रेट डिफाइनिंग स्टेटस और डिफरेंस, ठीक है। आप वहाँ चले जाएं और वहाँ जाके क्योंकि आपको लैंग्वेज में मसला हो रहा है या आपके इर्द गिर्द वालों को लैंग्वेज में मसला है, ठीक है, तो हो सकता है यू माइट नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब योर सेल्फ, आप अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना कर सकें। आपको प्रॉपर अपने न्यूट्रिशन मैनेज करने के लिए, डाइट मैनेज करने के लिए, हेल्थ मैनेज करने के लिए प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो मतलब ये आपने चीज़ें देखनी होती हैं, आपका पेशेंट किस तरह की लैंग्वेज बोलता है। अच्छा, उससे आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अ पेशेंट कम्स टू यू और वो प्योर आपसे मिडिल एज्ड है और वो प्योर आपसे सराइकी में या पंजाबी में या पश्तो में बात कर रहा है, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दिस पर्सन, क्योंकि कुछ तबूज़ या कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एसोसिएट कर ले रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दिस पर्सन माइट नॉट बी प्रोन टू चेंज, ठीक है। बूमर्स आपकी जो जनरेशन है, जो ओल्डर मिडिल एज्ड इंडिविजुअल्स हैं, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप उनको न्यू फूड चीज़ें जो हैं, जो नई चीज़ें आजकल चल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही हैं, आप वो उनको उनकी डाइट में नहीं देंगे, ठीक है। आप उनको वही फूड देंगे जो हमारी कल्चरल चीज़ों का हिस्सा है, क्योंकि वो न्यू फूड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर उसके अलावा डाइटरी प्रैक्टिसेस कि क्या खाना पसंद करते हैं, क्या उनकी जैसे पाकिस्तान में ही देख लें तो कई लोग अक्सर जो हमारे नाश्ते होते हैं वो पूड़ी चने के होते हैं, पराठे के होते हैं, पराठा अंडा, ठीक है, पराठा अंडा चार चाय, उसके अलावा ब्रेड और ऑमलेट, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो पोरेज और सीरियल खाते हैं, ठीक है। तो अक्सर औकात फिर बाकी कई लोग होते हैं जो पिछले रात का खाना डिनर और अगले दिन की रोटी या पराठा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी ईट एक्चुअली। और अगर आप थोड़ा सा चले जाएं दूसरी साइड पे तो नान भी नाश्ते में खाया जाता है। तो ये सब जो हैं ये आपकी डाइटरी प्रैक्टिसेस होती हैं कि क्या आपकी प्रैक्टिस है, व्हाट डू यू प्रेफर टू ईट। एजुकेशन क्या है, ठीक है। और देखें एजुकेशन अगर आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि एजुकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल इफ़ क्या उन्होंने पढ़ा हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल आपका ही पेशेंट है और उसने फूड साइंस पढ़ा है या हेल्थ साइंसेस पढ़ा है या सोशल साइंसेस पढ़ा है, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि दिस पर्सन विल बी प्रोन टू चेंज। इसको पता है कि अगर मैं कोई चीज़ दे रही हूँ तो दैट्स गुड फॉर देम, तो आपको उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी आप उनको डाइट देंगे, ठीक है। तो बहुत फ़र्क आ जाता है कि किस तरह की, क्योंकि एजुकेशन आपकी जो है वो आपकी डिफरेंट टाइप की सोच बदल देती है, ठीक है। वो आपको न्यू पर्सपेक्टिव्स देती है। इंजीनियर्स दे माइट थिंक इन वन वे, जितने आपके आर्ट के स्टूडेंट्स होते हैं दे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ब्रॉडर होती है। क्रिएटिव जितने भी आपके क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रोफेशंस होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, ठीक है, पेंटर्स हैं, ठीक है, इवन आपके जो हैं ड्रामा आर्टिस्ट्स हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं, वो लोग उनकी पर्सपेक्टिव बड़ा होता है, वो जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो जल्दी चेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल एंड देयर डिफरेंट वेज ऑफ रिएक्टिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टाइल, ठीक है, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाता है। कम्युनिकेशन स्टाइल में ये भी चीज़ें आ जाती हैं कि वो आपको कितने अच्छे तरीके से अपनी बात समझा पा रहे हैं, और कम्युनिकेशन स्टाइल से आपको पता चल जाता है कि अगला आपका पेशेंट कितने अच्छे तरीके से आपकी बात, कितने % आपकी बात समझ जाएगा। व्यूज़ ऑन हेल्थ,
अब इसमें अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जो कहता है कि टीज़ जो भी जितनी भी तरह की डिफरेंट टीज़ हैं मार्केट में अवेलेबल दे आर गुड फॉर यू, ठीक है, तो अगर उनका हेल्थ के ऊपर व्यू ऐसा है कि फंक्शनल फूड, सुपर फूड्स जिनकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो अच्छे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहीं पे प्रॉब्लम अराइज़ कर रही है, कि इनका जो हेल्थ का व्यू है वो ही गलत है। तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि एक चीज़ से आपकी सेहत ठीक नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें मिला के आप लेंगे तो आपकी सेहत ठीक होगी, ठीक है। वेलनेस, इलनेस, रेशियल आइडेंटिटी के वो इंडिविजुअल ब्राउन है, एशियन है, वाइट है, ब्लैक है, ठीक है, क्या रेस है उनकी, ठीक है। तो आपका कल्चर किस तरह का है, आपके ये सारे के सारे सोशल कंपोनेंट्स, ठीक है, इनसे आपको बहुत अंदाज़ा हो जाता है और इन्हीं से आप जो है ये सब कुछ देख लेने से आपको पता चल जाता है कि आपने अपने पेशेंट को क्या चीज़ें उसको किन चीज़ों पे एजुकेट करना है और किन चीज़ों पे आपने जैसा वो चाहते हैं उस तरह का आपने उनको प्लान देना है, ठीक है। तो आप ये इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होता है, ये न्यूट्रिशन केयर है जिसमें इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन केयर होती है, ठीक है। तो हर पेशेंट के हिसाब से इट्स डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ओल्डर एडल्ट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बाय एनवायरमेंटल चेंजेस, अनसूटेबल हाउसिंग कंडीशंस, लैक ऑफ सोशलाइजेशन एट मील्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी वगैरह, ठीक है। तो आपने ये एग्जांपल है, ठीक है, इस तरीके से जैसे ओल्डर एडल्ट्स हैं, टीनेजर्स हैं, डिफरेंट रेस के लोग हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो उनका जैसा सिचुएशन होती है, जैसी सोशल स्टेटस होता है, हिस्ट्री होती है, वैसा ही आपने उनको ट्रीट करना होता है। मेडिकेशन हिस्ट्री में आपका आ जाता है कि सबसे पहली बात यह है कि फूड और ड्रग्स आपस में डिफरेंट तरीके से इंटरैक्ट करते हैं और न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके कई स्पेसिफिक फूड्स हैं वो मेडिकेशंस लेने से एब्जॉर्ब नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी मेडिकेशंस जो हैं कुछ स्पेसिफिक फूड खा लेने से एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। तो दैट्स फूड एंड ड्रग इंटरैक्शन, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा देखना होता है कि कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है, कि लेट ना कर जाए, ठीक है। तो आपने हमेशा देखना होता है कि आपकी फ़ूड की टाइमिंग क्या है, मील कंजम्पशन किस तरह की है, किस टाइम पर हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं उस पेशेंट की, ठीक है। तो आपने प्रॉपर उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री लेनी होती है और फिर उस हिसाब से आपने उसको फूड देना होता है कि इस टाइम पे मेडिसिन है तो इस टाइम पे आपने फूड देना है, ताकि आपस में फूड और ड्रग इंटरैक्ट ना कर जाए। इसके अलावा कुछ आप हर्बल प्रोडक्ट्स भी अगर देते हैं या पेशेंट यूज़ कर रहा होता है तो वो आपकी मेडिकेशन के इफ़ेक्ट्स को अल्टर कर देता है, ठीक है। जो आप चाह रहे होते हैं वैसा इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलता, तो आपने ये भी चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद आ जाए न्यूट्रिशन और डाइट हिस्ट्री। न्यूट्रिशन और डाइट हिस्ट्री में आ जाता है कि किस टाइप की डाइट वो पेशेंट पहले लेता रहा है, किस टाइप का वो खाना पहले खाता रहा है। डाइट हिस्ट्री जो है आपकी बेस्ट मीन्स है इंफॉर्मेशन लेने का, कि आपको पता चल जाए वो इंडिविजुअल के यूजुअल फूड इनटेक पैटर्न्स कैसे हैं, और फिर उन्हीं जैसे आप जो हैं उनको देख के वो इन्फॉर्मेशन लेके उस पर आप आगे बेहतर फूड पैटर्न उनका बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपके कल्चरल और या रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डाइट आता है। इसमें जैसे कई ज्यूज़ हैं वो मिल्क नहीं लेते, ठीक है, मिल्क और मीट उन्होंने मिला के नहीं लेना होता, तो अक्सर ज्यूज़ ऐसा करते हैं कि मिल्क अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर देते हैं या मीट अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी कोई ना कोई डेफिशिएंसी ना हो जाए, ठीक है। इस तरह की कई आपकी कल्चरल या रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डाइट पे, तो उनको आपने देखना होता है। उसके अलावा काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं जैसे एनोरेक्सिया वो होता है कि पेशेंट का डिज़ायर्ड मेंटल इमेज ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा पतला हो, ठीक है, और वो उसको हमेशा फियर होता है कि वेट गेन ना हो जाए, ठीक है। तो खाना नहीं खाते, वो बिल्कुल नहीं खाना खाते। आग्रोजिया ये आपकी लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट होता है। जब आपको टेस्ट ही नहीं आएगा किसी चीज़ का तो आप क्या खाना खाएंगे, आपका फिर खाने से दिल ही उठ जाता है। डिस्गेजिया आपका डिमिनिश्ड या डिस्टॉर्टेड टेस्ट होता है, खाते कुछ हैं टेस्ट कुछ और आता है, कुछ भी खाते हैं आपको मेटालिक टेस्ट फील होता है,
ऐसे में भी आप पेशेंट खाना नहीं खाते। एनोस्मिया आपका लॉस ऑफ स्मेल होता है। जैसे ही आपका लॉस ऑफ स्मेल होता है आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, जैसा कि आजकल कोविड-19 में हो रहा है कि लॉस ऑफ स्मेल हो तो आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, तो आपसे कुछ खाया नहीं जाता। फिर एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, पुअर फिटिंग डेंचर्स जिनसे च्यूइंग या स्वेलविंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पुअर फिटिंग डेंचर्स जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके प्रॉपर सही दांत उनके फिक्स नहीं हुए होते हैं, तो उनसे खाना नहीं सही खाया जाता। फैट डाइटिंग होती है कोई ना कोई ट्रेंड निकल आना डाइट पे। जैसे फॉर एग्जांपल कीटो डाइट पे अगर हम बात कर लें, कीटो डाइट इज़ गुड फॉर यू। इंटरमीडिएट डाइटिंग पे बात कर लें, लेकिन हर किसी पे नहीं होती सही, ठीक है। आपने देखना होता है कौन से इंडिविजुअल्स पे ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई लोग हैं जिन फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, इफ़ अ वुमेन हैज़ PCOS, ठीक है, या उसकी ओवरी में सिस्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपका फ़ैट का मेटाबॉलिज्म टोटली डिस्टॉर्ट हो जाता है। ऐसे में आप कीटो डाइट लें जो कि फ़ैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो कीटो डाइट वर्क ही नहीं करेगी क्योंकि फ़ैट मेटाबॉलिज्म तो पहले ही डिस्टॉर्टेड है। तो वो इंडिविजुअल या वो वुमेन उसका तो वेट लूज़ नहीं होगा, उल्टा उसको और मसले हो जाएंगे जैसे हेयर लॉस वगैरह, ठीक है। तो आपने इसके अलावा कई हमेशा आपकी जो है डाइट आती रहती हैं, एटकिंस डाइट हैं या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हो गई, ठीक है। तो आपने देखना होता है कौन सी डाइट किस इंडिविजुअल पे ठीक है और किस पे नहीं ठीक है, ठीक है। कई लोग होते हैं जो इस तरह के ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं, प्रॉपर्ली डाइट को फॉलो नहीं करते और उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। फ्रीक्वेंट मील्स अवे फ्रॉम होम, बाहर से खाना खाते हैं तो अक्सर लोगों को मसले शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को काफ़ी अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। अल्सर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो गई, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो गई, ठीक है। तो वो आपको इसलिए क्योंकि प्रॉपर खाना आपको बाहर से साफ़ सुथरा खाना नहीं मिल रहा होता। उसके अलावा एडवर्स फूड एंड ड्रग इंटरेक्शंस, फूड और मेडिसिन का इंटरेक्शन जो है वो हो जाए। इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी फॉर मोर देन 5 days एंड फीडिंग डिपेंडेंस। तो फीडिंग डिपेंडेंस या इंट्रावेनस फ्लूइड, इंट्रावेनस का मतलब होता है जो आपको फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं या कोई आपकी सर्जरी हुई है कुछ, तो आपको ड्रिप के ज़रिए से सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फ्लूइड के ज़रिए से आपको दिए जाते हैं ड्रिप लगा के, ठीक है। या आपके गले के अंदर ट्यूब फिट कर दी जाती है, ठीक है, और उससे वो सीधा खाना आपके उसमें जाता है, इंटेस्टाइन्स में जाता है या स्टमक में जाता है, ठीक है। तो ट्यूब अगर लगी हुई हो या इंट्रावेनस फ्लूइड आपको लगे हों, ठीक है, वेन के अंदर आपकी ड्रिप लगी हुई हो, ठीक है, तो फ्लूइड आपको मिल रहा हो, तो उसमें ये होता है कि 5 days तक ठीक है, लेकिन उसके बाद बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं चाहिए होते हैं ना, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो वो आप फिर ना पेशेंट बीमार होना शुरू होता है, तो उसमें आपने देखना होता है कि किस तरीके से। तो आप देखेंगे कि कई पेशेंट्स जो जिनको ज़्यादातर इस तरह के फ्लूइड्स या ट्यूब फीडिंग हुई भी हो, ठीक है, और उनकी और भी बीमारियां चल रही हों, ठीक है, तो वो आपको कमज़ोर होना लगना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा फीडिंग डिपेंडेंस, जब खुद नहीं खा पाते किसी के इंतज़ार में होते हैं या कोई आपको खिलाए आके, तो ऐसे में अक्सर होता है कि प्रॉपर पेशेंट की केयर नहीं होती और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती। तो ये सारी आपने डाइट हिस्ट्री देखनी होती है, यहीं से आपको सब पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन है। अगर आप सिर्फ डाइट हिस्ट्री ले लेना, उससे आपको सोशल हिस्ट्री भी पता चल जाती है, मेडिकेशन हिस्ट्री भी पता चल जाती है, सब पता चल जाता है। अगर आप डिटेल में क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, क्या चीज़ है, वहीं से आपको सारा अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है फिर आप बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट मील प्लान उनके लिए बना सकते हैं। तो आप ये देखें, ये आपकी डाइटरी हिस्ट्री है जिसमें इकोनॉमिक्स आती हैं, इनकम क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ फूड, किस तरह का फूड आपको मिल रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी क्या है, कि हैंडीकैप है, स्लीप कितनी लेते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, एक्सरसाइज क्या है, एथनिक बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, रिलीजन, एजुकेशन, इन्फ्लुएंस, लाइफ पैटर्न क्या है, कितने लोग हैं, कौन शॉपिंग करता है, कौन कुकिंग करता है, कौन जो है फूड प्रिपेयर करता है, एपिटाइट कैसी है, ठीक है, किस तरह का फूड खाना पसंद करते हैं, एलर्जीज़, इंटॉलरेंसेस वगैरह तो नहीं है, डेंटल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जीआई प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक डिजीज़, मेडिकेशंस क्या हैं, रीसेंट वेट लॉस। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है और आप प्रॉपर डाइटरी हिस्ट्री ले सकते हैं। तो यू कैन लुक एट दीज
और आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। अगर आप हेडिंग्स याद कर लें और एक एक आप एग्जाम्पल याद कर लें तो आपको प्रॉपर आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। डाइटरी इनटेक डाटा जो है आपका 24 आवर रिकॉल मेथड से हो सकता है और फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर से हो सकता है या फूड रिकॉर्ड से हो सकता है। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। डाइटरी इनटेक डाटा में यही आता है, 24 आवर रिकॉल, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर या फूड डायरी, ठीक है। और इनके ज़रिए से आप डाइटरी इनटेक डाटा ले सकते हैं। हर मेथड का कोई ना कोई पर्पस है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है और उन सबको हम देखेंगे। गोल हमारा यही होता है कि हमने देखना है कि फ़ूड का न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, किस तरह का फ़ूड आपका पेशेंट ले रहा है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।